जय गीता भागवत। जो गृहस्थ इस प्रकार का आचरण करते हैं तथा अपने हृदय में सदैव श्री नारायण का ध्यान लगाए रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण भी सुनो। हे माते, अज्ञानी गृहस्थ देवता एवं पितरों का पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं करते हैं। वे श्री नारायण के गुणवाद, कथा, चरित्र, भजन, स्मरण एवं कीर्तन से कोई स्नेह नहीं रखते हैं। वे केवल अपने परिवार को पालन और अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, परंतु श्री नारायण की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चंद्रमंडल से होकर पितरलोक को जाते हैं। वे कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। उत्तरायण, सूर्य शुक्ल पक्ष तथा दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ लोक को जाता है, और जो दक्षिणाय सूर्य कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल से होकर पितरलोक में चला जाता है। वहां अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के पश्चात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख से विमुख नहीं होता, तब तक उसका शरीर अनुष्ट प्रमाण जैसा बना रहता है और आवागमन से मुक्त प्राप्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य मुक्ति हो जाता है, उसका वह शरीर छूट जाता है, तब उसे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। हे माता, इसके अतिरिक्त मुक्त होने के 3 मार्ग और हैं, वह भी सुनो। पहला, यदि जो मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे वर्ण धर्म अनुसार अपने वर्ण के लिए उचित कार्य को करता है एवं बुरे कर्मों से दूर रहता है। दूसरा यह है कि जो मनुष्य स्नेह पूर्वक श्री नारायण का पूजन एवं स्मरण करता है। तथा तीसरा वह है जो मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानकर किसी के भी साथ शत्रुता नहीं रखता है। ये तीनों प्रकार के मनुष्य भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। जय गीता भागवत।